एसी का प्रयोग अब हर घर में किया जाने लगा है। एसी के बिना जैसे हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा। एसी के आ जाने से गर्मियों में रहना बहुत ही सरल हो गया है और एसी के कुछ नुकसान भी होते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एसी के नुकसान के बारे में और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आजकल एसी का प्रयोग हर जगह किया जाने लगा है, चाहे तो वो मॉल हो, चाहे तो वो रेस्टोरेंट हो, चाहे तो वो बस हो, चाहे तो वो प्लेन हो, हर जगह एसी का प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग के जीवन में एसी ना हो तो सोचो क्या होगा। अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और हम लोग सर्वाइव लगता है नहीं कर पाएंगे। तो एसी से होने वाले नुकसान भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करना जरूरी है थर्मल फ्लक्चुएशन के बारे में। थर्मल फ्लक्चुएशन क्या होता है? जब भी हम गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाते हैं या फिर ठंडी जगह से गर्म जगह पे जाते हैं तो हमारी शरीर को कुछ समय लगता है उस टेम्परेचर में आने में, तो इसको हम लोग थर्मल फ्लक्चुएशन बोलते हैं। जैसे कि आप कभी भी एसी से या फिर कार से बाहर निकलते हैं तो आप जब ठंडी जगह से बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ समय लगता है वहाँ के टेम्परेचर में एडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में। आप देखते होंगे कि आप अचानक से निकलते हैं तो शरीर में कुछ चिलबुलाहट सी होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अचानक से जब शरीर को कम टेम्परेचर मिलता है या ज़्यादा टेम्परेचर अचानक से मिलता है तो उसको कुछ समय चाहिए होता है एडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में। अगर आप थर्मल फ्लक्चुएशन समझ चुके हो तो आप समझिए थर्मल स्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट एक ऐसा कंडीशन होता है, एक हमारा जो शरीर में, हमारे बॉडी में एक हाइपोथैलेमस होता है जो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, मतलब हमारे शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये हमारी बॉडी में जितना जैसे भी टेम्परेचर पे हमारी बॉडी को रेगुलेट करना है, एडॉप्ट करना है, कैसे रहना है, ये काम हमारे शरीर में जो हाइपोथैलेमस होता है वो करता है। अगर हम लोग बात करें एसी से होने वाले नुकसान के बारे में तो कुछ एसी से होने वाले नुकसान भी हैं और उसके समाधान भी हैं। तो चलिए बात करते हैं एसी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान, अगर हम एसी में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, बेजान हो जाती है और शुष्क हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ओंठ भी फटते हैं और हमारी स्किन भी बेजान सी लगती है। तो ये पहला नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान की अगर हम लोग बात करें तो इससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। एसी में कम टेम्परेचर में रहने के से हम लोग सोचते हैं कि हमको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है या फिर पानी पीना हम लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिहाइड्रेशन जैसी समस्या का सामना हम लोग को करना पड़ता है। अगर हम लोग तीसरी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स स्टिफनेस, ऐसी समस्याएं हम लोग देखने को मिलती है। और ये बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जब हम कम टेम्परेचर पे रहते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और जब हम ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स भी डायलेट करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मसल्स में स्टिफनेस या फिर हमारे जोड़ों में दर्द, ऐसी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम पांचवें नुकसान की बात करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि सांस संबंधित समस्याएं भी होती हैं, जिनको अस्थमा है या फिर जिनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर लंबे समय तक कम टेम्परेचर पे रहता है, 24/7 हमेशा एसी में ही रहता है, तो उसको अस्थमा, ये समस्याएं जो होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं। उसको छाती में अकड़न, बलगम, खांसी इत्यादि की समस्याएं और होने लगती हैं। और अगर उसको टीबी वगैरह है उसको भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसको खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है, बाहर का ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर हम पांचवें नुकसान की बात करते हैं तो बीपी में फ्लक्चुएशन होता है, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना। जैसे कि हमने बात किया कि जब टेम्परेचर कम होगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन, आप कम टेम्परेचर पे हो, फिर उसके बाद अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पे जा रहे हो, फिर 2 घंटे बाद आप कम टेम्परेचर पे आ रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है बीपी में फ्लक्चुएशन होता है। तो इसकी वजह से जिनको हाइपरटेंशन है या फिर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट को ऐसे कम टेम्परेचर में एकदम रहने से परहेज करना चाहिए। तो अगर हम लोग बात कर चुके हो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो कुछ छोटी सी सावधानी आप बरत करके
इन सारे नुकसान से आप बच सकते हैं। तो कौन कौन सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आप जब भी एसी वाले टेम्परेचर में रह रहे हो, एसी हमेशा अपना 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में चलाएं। तो ऐसा नहीं कि आप 16, 18 इन सब पे आप एसी का प्रयोग करें, इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप एसी का प्रयोग करें तो 24 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस में आप एसी का तापमान जरूर रखें। दूसरी बात करें तो एसी का प्रयोग करते वक्त आप ह्यूमिडिफायर या फिर घर में या फिर अपने कमरे में पानी का जरूर एक बॉटल रखें, जग रखें, कटोरे रखें या फिर थाली में रखें, कहीं भी आप पानी जरूर रखें। तीसरी बात, आप डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने शरीर पे लोशन, मॉइस्चराइजर इत्यादि का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी शरीर जो है वो सुस्त और बेजान ना लगे। चौथी अगर हम लोग बात करें तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप ज़्यादा पानी पिएं। 3 से 4 लीटर पानी का सेवन आप कर सकते हैं। कभी भी अगर आप भूल जाएं तो इसके लिए आप अपने घर पे या फिर अपने कमरे में पानी का बोतल जरूर रखें, जिससे आपको याद आता रहेगा कि आपको पानी का सेवन करना है। ये सारे आप सावधानी बरत के आप एसी से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं और दूसरे को बचा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप एसी का प्रयोग ना करें या फिर एसी में आप जाने से बचें या फिर एसी में रहे ही ना। आप कुछ सावधानी रख करके एसी का प्रयोग करें, जिससे आप भी तंदुरुस्त रहे और आपके घर में, आपकी फैमिली में जितने लोग हैं वो लोग भी तंदुरुस्त रह सकें। अगर आप अभी इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आने वाली है जो हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।